बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे ताकि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। और आज की स्टोरी के थ्रू इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव होगी, लेकिन साथ में आपको ये पता चलेगा कि जो पंचतंत्र की स्टोरीज है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। पंचतंत्र की स्टोरीज बहुत ही फेमस होती हैं, तो आज आपको पता चलेगा कहाँ से उनकी शुरुआत हुई थ्रू अ स्टोरी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टोरी आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको इसको पूरा पढ़ के दिखाता हूँ विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन द एंशंट किंगडम, किंगडम मतलब राज्य या साम्राज्य, एंशंट मतलब प्राचीन। तो एक समय की बात है प्राचीन राज्य में, किसका राज्य? ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के प्राचीन राज्य में देयर लिव्ड, रहता था, अ वाइस ब्राह्मण। वाइस मतलब समझदार, अकलमंद। तो एक अकलमंद और समझदार ब्राह्मण रहता था, नेम्ड, जिसका नाम था विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ही वो थे जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी। लेकिन क्यों लिखी थी, आगे पढ़ते हैं। उससे पहले ये देखिए देयर लिव्ड का स्ट्रक्चर। तो ये जो देयर लिव्ड है ये हमारा देयर का लेसन है, थर्ड केस जो मैंने आपको कराया था। तो आप में से कोई भी अगर स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर का कोर्स, जिसका प्राइस है जस्ट 799, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश घर बैठे सीखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें और अभी इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो मैं पूरी इंग्लिश आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि एक समय की बात है, विक्रमादित्य के एंशंट किंगडम, प्राचीन साम्राज्य में एक वाइस ब्राह्मण यानी कि समझदार ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम क्या था? विष्णु शर्मा। तो इनका नाम था पंडित विष्णु शर्मा। ही वॉज रेनाउंड, वो प्रसिद्ध थे। रेनाउंड क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध होना, मतलब बहुत फेमस होना। तो रेनाउंड एक अच्छा वर्ड है जिसको आप याद कर सकते हैं। रेनाउंड, प्रसिद्ध। तो ही वॉज रेनाउंड, ये एक एडजेक्टिव है रेनाउंड। तो प्रसिद्ध था फॉर हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी के लिए। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। विट, विट मतलब हाजिर जवाबी या फिर वाकपटुता, जिसको आप बोलते हैं हाजिर जवाबी। जैसे अकबर बिरबल की स्टोरीज में बीरबल जो था उसकी हाजिर जवाबी की बहुत ही तारीफ होती थी, उसको अप्रिशिएट किया जाता था। तो उस हाजिर जवाबी को बोलते हैं विट। मतलब एक तरह की बड़ी डीप इंटेलिजेंस जिसमें ह्यूमर ऐड हो, तो उसको बोलते हैं विट। ठीक है, सिंपल याद रखें हिंदी में। हाजिर जवाबी, इंटेलिजेंस इज बुद्धिमानी, विट हाजिर जवाबी या फिर वाकपटुता, एंड और एबिलिटी, और उसके अंदर योग्यता थी कौन सी? फॉर टू इम्पार्ट, प्रदान करने की। इम्पार्ट मतलब होता है प्रदान करना। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन इम्पार्ट कर रहा हूँ, प्रदान कर रहा हूँ। तो वो रिनाउंड था, प्रसिद्ध था अपनी इंटेलिजेंस के लिए, विट के लिए और अपनी एबिलिटी के लिए। कौन सी एबिलिटी? टू इम्पार्ट, प्रदान करने की। क्या प्रदान करने की? मॉरल लेसन्स, जो नैतिक शिक्षाएं हैं, नैतिक लेसन्स है, उनको प्रदान करने की एबिलिटीज थ्रू हिज स्टोरीज, अपनी स्टोरियों के माध्यम से। तो वो स्टोरी के थ्रू जो भी मॉरल देने होते थे लोगों को, तो वो स्टोरीज के थ्रू देते थे, जिन जिन स्टोरीज का नाम पड़ा पंचतंत्र। आगे लिखा है द किंग वॉज अ ग्रेट एडमायरर। तो जो राजा था, राजा कौन? विक्रमादित्य। वॉज, वो था, अ ग्रेट एडमायरर। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एडमायरर मतलब हो गया प्रशंसा करने वाला। तो ये एक नाउन है। और कैसा था? बहुत, मतलब महान, प्रशंसा करने वाला, और अ आर्टिकल लग गया बिकॉज ये एडजेक्टिव है। तो राजा एक महान तारीफ करने वाला था, किसकी? ऑफ विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की बहुत तारीफ करता था। एंड ऑफन, और अक्सर, सॉट हिज एडवाइस, और उसकी सलाह मांगा करता था। तो सीक एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह मांगना, और सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। तो अक्सर वो उसकी एडवाइस मांगा करता था ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स, जो भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे होते थे उन पर। वन डे, एक दिन,
द किंग समन्ड विष्णु शर्मा। एक दिन राजा ने समन भेजा। समन मतलब क्या था? ऑफिशियली जब कोई किसी को बुलाता है, स्पेशली कोर्ट जो होती है या जो गवर्नमेंट होती है, वो जब किसी को ऑफिशियली बुलावा भेजती है उसको बोलते हैं समन भेजना। तो द किंग समन्ड विष्णु शर्मा, तो राजा ने विष्णु शर्मा को समन भेजा, उसको बुलावा भेजा, टू हिज कोर्ट, अपने कोर्ट में, दरबार में, एंड सेड, और कहा। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये हमारे क्या होंगे? ये होंगे जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच। तो क्या बोला उन्होंने उनको बुलाकर? ओ वाइस मैन, मतलब ए अक्लमंद इंसान, आई एम फेसिंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो मैं एक मुश्किल प्रॉब्लम का सामना कर रहा हूँ। फेस मतलब सामना करना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सी प्रॉब्लम है? माई 3 सन्स, मेरे 3 बेटे, आर कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार, फाइटिंग, वो लगातार फाइट कर रहे हैं, अमंग देमसेल्व्स, एक दूसरे को लेकर या एक दूसरे के साथ, एंड आई फियर, और मुझे डर है, दैट की दिस विल लीड टू द डाउनफॉल ऑफ माई किंगडम। कह रहे हैं जो मेरा किंगडम है उसका जो पतन है, डाउनफॉल मतलब होता है पतन। तो कह रहे हैं कि ये जो झगड़ा है, मुझे डर है कि ये दिस यूज करा है इस झगड़े के लिए, कि मुझे डर है कि ये जो झगड़ा है विल लीड टू, ये लेकर जाएगा कि किसकी तरफ? टू द डाउनफॉल ऑफ माई किंगडम, मेरे राज्य को पतन की ओर। तो यहाँ से आप अगेन वोकैबुलरी याद करें पहले। लीड टू मतलब कोई चीज किसी को किसी तरफ लेकर जाती है, जैसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट रोड्स ऑफ फन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, मतलब जो मुश्किल राहें होती हैं अक्सर वो सुंदर मुकाम तक लेकर जाती हैं। तो इसके बाद अगला वर्ड आप याद रखें, कॉन्स्टेंटली, यानी कि लगातार। समन मतलब किसी को ऑफिशियली बुलावा भेजना। सीक एडवाइस मतलब हो जाएगा किसी की एडवाइस मांगना। और बाकी विट मैंने आपको बता दिया, हाजिर जवाबी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, वाइस समझदार, अक्लमंद। एडमायरर हो गया तारीफ करने वाला। फेस मतलब सामना करना। डाउनफॉल मतलब पतन। तो आई थिंक याद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब क्या हुआ? कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फाइंड अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन खोजने में, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। तो सॉल्यूशन के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगती है टू, तो हमेशा याद रखना सॉल्यूशन ऑफ नहीं होता, सॉल्यूशन टू। तो जब भी उसने कहा कि मुझे डर है कि कहीं मेरे किंगडम का फॉल ना हो जाए, तो उसने बोला क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में। आगे क्या हुआ? विष्णु शर्मा पॉन्डर्ड, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना। तो विष्णु शर्मा ने विचार किया, ओवर द मैटर, इस मुद्दे पर, एंड देन सेड, और फिर कहा। अब अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या बोला? ओ किंग, ए राजा या फिर ए राजन, आई हैव अ सॉल्यूशन, मेरे पास सॉल्यूशन है। तो ये हमारा पोजेशन का चैप्टर। तो मेरे पास सॉल्यूशन है टू योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या का। आई विल टेक योर सन्स अंडर माई विंग, यानी कि जो आपके बेटे हैं मैं उनको ले जाऊंगा अपने अंदर, यानी कि अपने अंडर उनको रखूंगा। तो आई विल टेक योर सन अंडर माई विंग, एंड और टीच देम, और उनको सिखाऊंगा, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब होता है संचालन करना, जैसे सरकार को चलाया जाता है उसको गवर्नेंस बोलते हैं, संचालन करना। तो वही कह रहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने विंग में ले जाऊंगा, मतलब अपनी शरण में ले जाऊंगा और उनको सिखाऊंगा द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, की संचालन की कला क्या है। एंड और डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं कूटनीति। तो कूटनीति सिखाऊंगा थ्रू द मीडियम ऑफ स्टोरीज, स्टोरीज के माध्यम से। तो यहाँ पे पहले आप कुछ वोकैबुलरी याद कर लें पहले। आर्ट ऑफ गवर्नेंस मतलब संचालन की कला, मतलब कैसे किसी चीज को चलाया जाता है। डिप्लोमेसी मतलब हो जाएगा कूटनीति, और पॉन्डर ओवर मतलब किसी चीज पर विचार करना। और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन आई विल नीड योर परमिशन, कि मुझे
कह रहे लेकिन मुझे आपकी आज्ञा की जरूरत होगी, एंड योर एश्योरेंस, और आपकी भरोसे की। एश्योरेंस क्या होता है? भरोसा। तो मुझे आपकी परमिशन और आपके भरोसे की जरूरत होगी, दैट कि यू विल नॉट इंटरफेयर इन माई वर्क, कि आप मेरे काम में दखल नहीं देंगे। तो इंटरफेयर मतलब दखल देना। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मुझे आपकी एक तो परमिशन चाहिए, दूसरा आपकी एश्योरेंस चाहिए, भरोसा चाहिए कि आप मेरे काम में दखल नहीं देंगे। द किंग अग्रीड, मतलब राजा जो था वो सहमत हो गया, टू विष्णु शर्माज प्रपोजल, विष्णु शर्मा के प्रपोजल पर। एंड द ब्राह्मण बिगेन टीचिंग, और ब्राह्मण ने शुरू कर दिया पढ़ाना, द प्रिंसेस, उन राजकुमारों को, द लेसन्स ऑफ लाइफ, जीवन के लेसन्स। तो सिंपल मतलब है राजा अग्री हो गया विष्णु के प्रपोजल से, और ब्राह्मण ने शुरू कर दिया उन राजकुमारों को जीवन के पाठ पढ़ाना, थ्रू हिज स्टोरीज, अपनी स्टोरीज के माध्यम से। ही यूज्ड एनिमल्स, तो विष्णु शर्मा ने उनके लिए यूज हुआ ही यूज्ड एनिमल्स, उन्होंने जानवरों को यूज करा, एज कैरेक्टर्स, जैसे फिल्मों में कैरेक्टर्स होते हैं तो ऐसे उन्होंने एनिमल्स को यूज करा एज कैरेक्टर्स के रूप में, टू इलिस्ट्रेट मतलब दर्शाने के लिए। जैसे इमेजेस के थ्रू अगर आपको कोई चीज सिखा रहा है तो क्या कर रहा है, इमेजेस के थ्रू आपको इलिस्ट्रेट कर रहा है उन चीजों को। आपकी बुक्स में भी बहुत सारी तस्वीरें आती थी, वहां लिखा होता था नीचे इलिस्ट्रेशन 1 इलिस्ट्रेशन 2 मतलब तस्वीरें। तो उसने बहुत सारे एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में यूज किया, दिखाने के लिए, बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इलिस्ट्रेट करने के लिए हिज पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स को। एंड टॉट द प्रिंसेस, और उन राजकुमारों को सिखाया, हाउ टू हैंडल, कि कैसे हैंडल करना है, डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस को, यूजिंग देयर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी को यूज करते हुए या बुद्धिमत्ता को यूज करते हुए, विट अपनी वाक्पटुता या फिर हाजिर जवाबी को यूज करते हुए, एंड डिप्लोमेसी और कूटनीति के साथ। अब इसके बाद क्या हुआ, ये चीजें उन्होंने सिखाई। द फर्स्ट स्टोरी दैट विष्णु शर्मा टोल्ड, तो पहली स्टोरी दैट, अब ये दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, स्टोरी के लिए यूज हो रहा है। तो पहली स्टोरी जो विष्णु शर्मा ने उन राजकुमारों को बताई, वो थी दैट ऑफ द लॉइन एंड द हेयर, वो थी एक लॉइन और हेयर की, मतलब शेर और खरगोश की। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, अ हेयर आउटविट्स अ लॉइन, तो ये जो आउटविट है इसका मतलब क्या होता है, मात दे देना, मात मतलब हरा देना चतुराई से। तो सिंपल आउटविट, चतुराई से मात दे देना, किसी को हरा देना, पराजित करना। तो इस स्टोरी में पहली में एक खरगोश एक लायन को पराजित कर देता है बड़ी चतुराई से, एंड सेव्स हिमसेल्फ, और खुद को बचा लेता है, फ्रॉम बीइंग ईटन, खाए जाने से। अब याद कीजिए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का लेसन हमने किया, बीइंग के 6 यूजेस करे हैं, उसमें से एक यूज ये आ रहा है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जाने से। तो अपने आप को खाए जाने से उसने बचा लिया। तो आगे लिखा है द लेसन दैट द प्रिंसेस लर्नड, कह रहे हैं कि पाठ, और पाठ यहाँ पे दैट है जो, ठीक है, पाठ जो, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो राजकुमारों ने सीखा फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, वॉज, वो ये था, दैट की इवन द वीकेस्ट, कह रहे यहां तक कि सबसे कमजोर भी, वीकेस्ट मतलब सबसे कमजोर, कह रहे सबसे कमजोर भी, इवन बता रहा है भी को, तो सबसे कमजोर भी, कैन डिफीट, वो हरा सकता है, द स्ट्रोंगेस्ट, सबसे शक्तिशाली को, बाय यूजिंग देयर इंटेलिजेंस, अपने दिमाग का यूज करके। तो ये था पहला मॉरल, पहली स्टोरी का। तो स्टोरी डिटेल में है बट यहाँ पे ओनली ऊपर ऊपर से ली गई है। आगे द सेकंड स्टोरी, दूसरी स्टोरी, दैट, जिससे विष्णु शर्मा ने बताया उन राजकुमारों को, द सेकंड स्टोरी दैट विष्णु शर्मा टोल्ड द प्रिंसेस वॉज, वो थी दैट ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, वो थी बंदर और मगरमच्छ की, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, अ मंकी सेव्स हिमसेल्फ, मंकी खुद को बचाता है, फ्रॉम बीइंग ईटन, खाए जाने से, बाय अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के द्वारा, बाय यूजिंग, यूज करके, हिज विट, अपनी हाजिर जवाबी, अपनी वाक्पटुता को यूज करके, एंड डिप्लोमेसी, और अपनी डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति को यूज करके।
दिस लेसन द लेसन दैट कह रहे पाठ जो द प्रिंसेस लर्न जो प्रिंसेस ने सीखा, राजकुमारों ने सीखा फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से वॉज दैट वो ये था कि वन शुड ऑलवेज यूज डिप्लोमेसी, एक इंसान को हमेशा डिप्लोमेसी कूटनीति यूज करनी चाहिए टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो ये था दूसरा लेसन। आगे लिखा है द थर्ड स्टोरी, तीसरी स्टोरी दैट जो विष्णु शर्मा टोल्ड द प्रिंसेस, जो विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को बताई वॉज वो थी दैट ऑफ द फोर फ्रेंड्स, वो थी चार दोस्तों की कहानी। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ बर्ड एक पक्षी, अ माउस एक चूहा, अ डियर एक हिरन एंड अ टोर्टोइज और एक कछुआ वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करते हैं टू आउटविट, आउटविट मतलब चतुराई से मात देने के लिए, अ हंटर एक शिकारी को। द लेसन पार्ट दैट जो द प्रिंसेस लर्नड, जो राजकुमारों ने सीखा फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से वॉज दैट वो ये था कि टीम वर्क कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, कि टीम वर्क किसी भी ऑब्स्टेकल मतलब बाधा को, रुकावट को, हर्डल को ओवरकम कर सकती है। तो ये भी एक तीसरा लेसन था। तो अभी आगे पढ़ते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं हाईलाइट कर देता हूँ इन लेसन्स को। पहला लेसन था इवन द वीकेस्ट, कमजोर से कमजोर भी डिफीट कर सकता है स्ट्रॉन्गेस्ट को अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके। दूसरा उसने बोला कि एक इंसान को अपनी डिप्लोमेसी, अपनी जो कूटनीति है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस को यूज करने के लिए यूज करनी चाहिए, उनको हैंडल करने के लिए यूज करनी चाहिए। तीसरा लेसन उन्होंने बताया कि टीम वर्क जो है उससे ओवरकम मतलब पार पाया जा सकता है किसी भी बाधा से, यानी कि उसको टैकल किया जा सकता है, उससे निकला जा सकता है। अब इसके बाद आगे द फोर्थ स्टोरी, चौथी स्टोरी दैट जो विष्णु शर्मा टोल्ड, विष्णु शर्मा ने कही द प्रिंसेस राजकुमारों को वॉज वो थी दैट ऑफ द ब्राह्मण एंड द मंगूज, एक ब्राह्मण की और एक मंगूज की। मंगूज मतलब क्या होता है? नेवला। तो इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में अ ब्राह्मण लीव्स हिज चाइल्ड, ब्राह्मण अपने बेटे को छोड़ देता है इन द केयर ऑफ अ मंगूज, एक मंगूज की निगरानी में। इन द केयर ऑफ मतलब उसकी निगरानी में। हु सेव्स जो बचाता है, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मंगूज के लिए यूज हुआ है, जो बचाता है द चाइल्ड बच्चे को, बच्चे की जान बचाता है फ्रॉम अ स्नेक, एक सांप से, बट लेकिन इज रॉन्गली मतलब गलती से, इज अक्यूज्ड दोषारोपण कर दिया जाता है, पैसिव वॉइस है ये। तो बट इज रॉन्गली अक्यूज्ड पर उस पर दोष लगा दिए जाते हैं गलत, ऑफ किलिंग द चाइल्ड बच्चे को मारने का, तो ये उस पर आरोप लगा दिया जाता है। तो ये अक्यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अक्यूज के साथ ऑफ लगता ही है, और ये इज हमारा पैसिव वॉइस शो कर रहा है, इज हमारा थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो कोर्स से सीख लीजिएगा सारे लेसन्स। तो आगे द लेसन पार्ट दैट जो द प्रिंसेस लर्न, राजकुमारों ने सीखा फ्रॉम दिस स्टोरी, स्टोरी से वॉज वो था दैट की वन शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स, कि एक इंसान को निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए सीधा, विदाउट एग्जामिनिंग मतलब बिना एग्जामिन किए, जांचे या परखे, ऑल द एविडेंस सारे सबूतों को बिना परखे किसी भी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। आई होप यहां तक तो समझ में आया होगा। तो इसके बाद आगे द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टोरी, कह रहे पांचवी और आखिरी स्टोरी दैट जो कि विष्णु शर्मा टोल्ड, विष्णु शर्मा ने कही द प्रिंसेस राजकुमारों को वॉज वो थी दैट ऑफ द एलिफेंट एंड द माइस, वो थी हाथी की और चूहों की। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में अ ग्रुप ऑफ माइस, कह रहे चूहों का जो एक ग्रुप है, सेव्स वो जान बचाता है किसकी? अ ट्रैप्ड एलिफेंट, फंसे हुए हाथी की। ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस कहानी में चूहों का ग्रुप फंसे हुए हाथी की जान बचाता है बाय निबलिंग अवे, कुतरना, निबल मतलब होता है कुतरना, तो कुतर कर, अवे एट द रोप्स मतलब जो भी वो जो रोप्स होती है, रस्सियां होती है जिनमें वो हाथी फंसा था, उनको कुतर के तो उनको बचा लेता है। दैट बाइंड हिम, ये रोप के लिए यूज हो रहा है, दैट जिसने बांधा हुआ था, हिम मतलब हाथी को। तो मतलब हुआ इस कहानी में चूहों का ग्रुप
फंसे हुए हाथी की जान बचा लेता है, अब कुतर कर उन रस्सियों को जिनसे वो बंधा हुआ था। द लेसन दैट द प्रिंसेस लर्नड, पाठ जो राजकुमारों ने सीखा फ्रॉम दिस स्टोरी, इस स्टोरी से, वॉज दैट, वो ये था कि इवन द स्मॉलेस्ट एफर्ट, कह रहे हैं कि छोटे छोटे सबसे छोटा प्रयास भी कैन मेक अ बिग डिफरेंस, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो बहुत अच्छा ये भी मॉरल है, आप इसको भी याद कर लें कि छोटे छोटे काम भी अगर लगातार करते जाएं तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। आगे है, आफ्टर हियरिंग दीज स्टोरीज, इन कहानियों को सुनकर द प्रिंसेस रियलाइज्ड, राजकुमारों को एहसास हुआ, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस, की जो बुद्धिमानी है उसका कितना महत्व है, विट, चतुराई, हाजिर जवाबी या फिर वाकपटुता की कितनी जरूरत है, डिप्लोमेसी, कूटनीति की कितनी जरूरत है, टीम वर्क का इंपॉर्टेंस, पेशेंस यानी कि धैर्य का इंपॉर्टेंस, एंड परसिवियरेंस मतलब निरंतरता, लगे रहना किसी काम में, इनका कितनी आवश्यकता, इंपॉर्टेंस है इन गवर्नेंस, संचालन करने में। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रोमिस किया, टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ विष्णु शर्मा, उन्होंने प्रोमिस किया विष्णु शर्मा की टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए, एंड वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करने के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर किंगडम, अपने राज्य के बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए। आगे ईयर्स पास्ड, मतलब बहुत कई साल बीत गए, एंड द थ्री प्रिंसेस, और तीनों राजकुमार, बिकेम बन गए, वाइज समझदार बन गए या अकलमंद बन गए, एंड जस्ट और न्यायप्रिय, जस्ट मतलब यहाँ पे है जिसको जो न्याय करने वाला उसको जस्ट बोलते हैं, तो जस्ट रूलर बन गया, शासक बन गया। तो कई सालों बाद वो तीनों राजकुमार एक तो अकलमंद बन गए, दूसरे न्यायप्रिय शासक बन गए। रूलर मतलब क्या होता है, शासन करने वाले। हु वर लव्ड, जिनको पसंद किया गया, जिनसे बहुत प्रेम किया गया, बाय देयर सब्जेक्ट्स, उनके जो भी आसपास के लोग थे, जो उनकी जनता थी, जो भी लोग थे उनके आसपास, उनको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उनके द्वारा उनको बहुत पसंद किया गया। एंड और विष्णु शर्मा कंटिन्यूड, और विष्णु शर्मा ने जारी रखा, टू इम्पार्ट प्रदान करना, हिज विजडम, अपनी बुद्धिमता को, अपने ज्ञान को, विजडम मतलब ज्ञान, अपने ज्ञान को, थ्रू हिज स्टोरीज, अपने स्टोरीज के माध्यम से, लिविंग छोड़ते हुए, अ लास्टिंग इम्पैक्ट, एक मतलब जो खत्म ना हो ऐसा इम्पैक्ट, प्रभाव, ऑन जनरेशंस टू कम, आने वाली जनरेशंस के ऊपर। तो कह रहे हैं कि विष्णु शर्मा ने अपना जो ज्ञान है स्टोरीज के माध्यम से उसको प्रदान करना जारी रखा, और एक लास्टिंग इम्प्रेशन मतलब जब तक कोई जिएगा उसके ऊपर उसका असर रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे को बोलते हैं लास्टिंग इम्पैक्ट। तो लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हुए ऑन जनरेशंस टू कम, जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर भी। तो आज भी हम उनकी स्टोरीज रीड करते हैं और मॉरल सीखते हैं, काफी चीजें पता चलती हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ के दिखाई, और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और पूरी इंग्लिश सीख सकते हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर बुक बाय करनी है मेरी बिकम इंग्लिश चैंपियन बुक, मेन बुक, जिसके अंदर 250 लेसन है इंग्लिश के बेसिक टू एडवांस लेवल, वो भी बाय कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू।